हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज महासंग्राम आपके लिए एक महा क्लास लेके आया हूँ जिसमें आप पीईटी का बिल्कुल भूल जाओ कि अगर पीईटी का आपने ये वीडियो देख ली, अब वीडियो कितनी लंबी होगी इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन पूरा पीईटी का सिलेबस आपको कराने वाला हूँ रीजनिंग का। तो रीजनिंग की आप ये वीडियो देख के चले जाना, पीईटी में आप क्वेश्चन कर आओगे। कोशिश करूंगा कि आप कराओ हर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से कुछ भी छोड़ो ना, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब तो आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पीईटी का सिलेबस क्या है। तो देखिए, रीजनिंग का हम बात करते हैं पीईटी के सिलेबस की अगर, तो सबसे पहले पीईटी सिलेबस में आपको जो समझना पड़ेगा बच्चों, वो ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या आता है रीजनिंग में। तो जो पहले दिए हुए हैं वो बता देता हूँ चैप्टर, उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहला चैप्टर आपको जो दिया हुआ है, जो आपने डाउनलोड किया होगा, वृहत एवं लघु। दूसरा जो उन्होंने दिया हुआ है वो दिया है क्रम एवं रैंकिंग। तीसरा बच्चों जो उन्होंने दिया हुआ है वो उन्होंने दिया है संबंध। चौथा जो उन्होंने दिया है वो दिया है समूह से भिन्न को अलग करना। समूह से भिन्न को अलग करना, क्लियर। पांचवा बच्चों उन्होंने क्या दिया है? पांचवा दिया है उन्होंने घड़ी एवं कैलेंडर। घड़ी एवं कैलेंडर। छठा उन्होंने दिया है कारण एवं प्रभाव। कारण एवं प्रभाव। सातवां उन्होंने दिया है कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन एवं कूट वाचन। और इसके अलावा उन्होंने एक और दे दिया है, आठवां तर्क विश्लेषण निगमनात्मक, तब ऐसे करके कुछ लिख दिया उन्होंने, क्लियर। अब ये तो मैंने अपने हाथ से लिख दिए, ये आपको अभी मैं शो भी करा दूंगा कि कैसे करना है। अब इसको हम समझते हैं पहले बच्चों कि हम समझना क्या है। हमें ये समझना है कि वृहत एवं लघु का मतलब क्या है। तो वृहत एवं लघु में 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक 5 तरीके के क्वेश्चन आपको दे देगा, उनको क्रम में लगाना होगा, कौन छोटा है कौन बड़ा है। जैसे कि वो दे देगा राज्य, जिला, देश, और इन्हें क्रम में लगाना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आप क्या कहोगे? बोले सब में छोटा है जिला, जिला किस में आता है? राज्य में, राज्य किस में आता है? देश में। 2, 1, 3 आपका आंसर हो गया। इसे कहते हैं आपका वृहत एवं लघु। या तो इसे करेंगे या बोलेंगे, आज ही मैंने वीडियो डाली, इससे अभी 2 दिन पहले वीडियो डाली है मैंने वृहत एवं लघु की, जिसमें बोला है पी क्यू से छोटा है ना, जिसमें ये सिंबल यूज होते हैं, पी क्यू से छोटा है, क्यू ओ से बड़ा है, ये वाले क्वेश्चन ये भी वृहत एवं लघु में आते हैं। क्रम रैंकिंग बच्चों पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है क्रम रैंकिंग का। संबंध ब्लड रिलेशन आ जाएगा, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। समूह से भिन्न को अलग करना, इसे कहते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं इसे? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ये मैं लगातार 10 क्वेश्चन डेली के रोज सुबह कराता हूँ, ये उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई 4 में से अलग छाटो। अलग छाटना है मतलब कई तरीके से छाट सकते हैं। कोई 4 राजधानी दे देगा, कोई फिर 4 देश दे देगा, कोई से 4 नंबर दे देगा, कोई से अल्फाबेट लिख के दे देगा, कुछ भी हो सकता है। घड़ी एवं कैलेंडर पूरा चैप्टर डाल रखा है आपको, बस आपको वीडियो देखनी है, आपका काम हो जाएगा। कारण एवं प्रभाव मैंने नहीं कराया, जो मैं आपको आज करा दूंगा कुछ क्वेश्चन, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कोडिंग डिकोडिंग का पूरा चैप्टर पड़ा हुआ है, थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है, वो मैं करा दूंगा आपको, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तर्क वाले क्वेश्चन भी मुझे कराने हैं, कतर एवं तर्क के क्वेश्चन भी मुझे कराने हैं, क्लियर। तो अब ये 8 चैप्टर हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो मैं कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसके हिसाब से लेके चलूंगा कि एक एक क्वेश्चन भी करा दूं जो मैंने नहीं कराया और आपका काम भी हो जाए, क्लियर। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जो चैप्टर पढ़े हुए हैं वो तो आपकी वीडियो से काम चल जाएगा, बस मैं इसी वीडियो में अटैच कर दूंगा वो वीडियोस, ताकि आपको एक ही वीडियो देखो और काम चल जाए। तो क्रम रैंकिंग, संबंध ब्लड रिलेशन पढ़ा हुआ है, घड़ी एवं कैलेंडर पढ़े हुए, सारे चैप्टर में इसमें मिक्स करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब क्वेश्चन जो हम करते हैं वो जो हमें पढ़ने हैं वो कुछ वृहत एवं लघु के पढ़ने हैं, कुछ क्वेश्चन जो पढ़ने हैं कारण एवं प्रभाव के पढ़ने हैं। थोड़े क्वेश्चन सब टिप के कराए तो आपको एक क्वेश्चन, एक 2 क्वेश्चन, ताकि आपकी समझ में अच्छे से आए। वो देखते हैं, आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन ये रहे। अब देखिए, इसमें सबसे पहले वृहत एवं लघु चैप्टर में कैसे क्वेश्चन मिलते हैं बताने की कोशिश करिए। एक तो ये है, दूसरा एक वीडियो और है, वो मैं आपको एंड में प्रोवाइड करा दूंगा। इसी में कोशिश करूंगा कि मैं जोड़ दूं, या फिर अलग से आप देखोगे पीईटी का मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें जाके चेक करो, हर चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो वृहत एवं लघु में बेटा इसमें करना क्या है? क्रम में लगाना है। तो फर्नीचर, जंगल, लकड़ी, वृक्ष, सबसे पहले क्या होता है? तो बोले सर सबसे पहले आप जंगल में जाओगे, है ना। 2 जंगल से आप क्या करोगे? बोले सर वृक्ष को काटोगे।
वृक्ष से आपको क्या मिलेगी, लकड़ी मिलेगी, और लकड़ी से क्या बनेगा, फर्नीचर बनेगा। तो 2 4 2 4 3 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, सेंटी, डेका, किलो, डेसी, इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्रम में लगाना है फिर से, तो क्या हो जाएगा, सेंटी, सबसे पहले सेंटी आएगा, फिर आएगा बेटा डेसी, फिर आएगा डेका और फिर आएगा किलो। ये नहीं पता होता है बच्चों को, ध्यान रखना। सबसे पहले सब में छोटा सेंटी, उससे बड़ा डेसी, उससे बड़ा डेका, उससे बड़ा किलो। फिर वर्ग, चतुर्भुज, तो इसमें सबसे पहले आपको पता है सब में छोटी भुजा होती है त्रिभुज। त्रिभुज के बाद वर्ग बनता है 4 भुजाओं का, उसके बाद पंचभुज यानी कि 5 भुजाएं, उसके बाद अष्टभुज यानी कि 8 भुजाएं। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु, शिक्षा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले शिशु क्या लेगा, शिशु बनेगा बालक, फिर शिक्षा लेगा, शिक्षा के बाद व्यवसाय करेगा, और व्यवसाय के बाद उसकी शादी हो जाएगी। तो 4 1 5 2 3 आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट ये है 5वां, वर्षा, वाष्पन, जल, संघनन, बादल। ये बहुत खतरनाक है, ये बच्चों होता नहीं है बच्चों से, तो इसका ध्यान रखना। सबसे पहले वर्षा बनेगी जल, जल के बाद वाष्पन होगा, संघनन के द्वारा क्या बन जाएगा, बादल बन जाएगा। तो ये बादल बनने की प्रक्रिया दी गई है यहाँ पे। ये सबसे पहले वर्षा होती है, वर्षा में जल होता है, जल जमीन में आता है, वाष्प बनता है, वाष्प बन के ऊपर आता है, संघनन होता है, संघनन होकर क्या हो जाता है, बादल बन जाते हैं। तो 1 3 2 4 5 आपका आंसर हो गया। तो ये चैप्टर होता है व्रतम लघु। इस पूरे चैप्टर की एक PDF PET की मैं आपको बच्चों प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, मेरा नाम डाल देना, हिमांशु श्रोत्रिय है, मैं साइड में लिख देता हूँ, मेरा नाम है हिमांशु श्रोत्रिय। आप ये नाम डाल देना, आपको एक पेज मिल जाएगा हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु। उसमें मैं PET की आपको इस जो करा रहा हूँ चैप्टर, हर चैप्टर की एक पूरी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें PET के सारे चैप्टर हैं, आप वो पढ़ के चले जाओगे, काम चल जाएगा। सॉल्यूशन के साथ है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं तो हुई है ना। और अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा जो भी PDF है। अब आते हैं बच्चों अगला चैप्टर के क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपको छांटना होता है चारों में से भिन्न की, अलग छांटो। तो अलग कैसे छांटेंगे, देखो गाय, भैंस, व्हेल और मेढक, इन चारों में से अलग कौन सा है, तो बेटा मेढक अलग है। क्यों, ये बाकी तीनों जो है स्तनपायी हैं, मतलब स्तनधारी जीव हैं। गाय भी, भैंस भी बच्चे देती है, व्हेल भी बच्चे देती है, मेढक नहीं देता, मतलब मेढक भी देता होगा लेकिन अंडे देता है मेढक। तो मेढक क्या है, स्तनपायी नहीं है, उभयचर है। अगली बात करते हैं। और तीसरी चीज देखो, ये उभयचर भी नहीं है, ये या तो पानी में रहती है, ये दोनों जमीन में रहते हैं, पानी के अंदर नहीं रहती है। लेकिन मेढक क्या है, उभयचर है, पानी में भी रहता है और थल पे भी रहता है। दूसरा, चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार, तो आंसर हो जाएगा बेटा गेहूं। क्यों, गेहूं बेटा रबी की फसल है, बाकी तीनों काय की फसल है, खरीफ की। ये भी बच्चों को पता नहीं होता। तो गेहूं किसकी फसल है, रबी की, बाकी तीनों किसकी हैं, खरीफ की। तीसरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनमें से अलग छांटना है। तो बेटा मैंने साजन कैलेंडर पूरा पढ़ा है, साजन में सितंबर आपका 30 दिन का है, बाकी सारे महीने 31 दिन के हैं, तो आंसर हो जाएगा सितंबर। फिर है टिटनेस, निमोनिया, प्लेग और मिसिल्स। तो बच्चों इसका आंसर है मिसिल्स। इसका आंसर मिसिल्स क्यों है मैं वो भी बता देता हूँ। इसका आंसर मिसिल्स है कि ये आपका एक ऐसा जो विषाणुओं से होता है, बाकी सारे जीवाणु से होते हैं। 5वें का आंसर देखते हैं। तो वे तो देखो VWXY, एक एक का गैप है, यहाँ देखो C से E 2 का गैप, E से G 2 का गैप, G से I 2 का गैप, K से M 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, RST UVWX। तो सब में एक एक छोड़ के है, लेकिन इसमें डायरेक्टली एक साथ लिखे हुए VWXY, कोई गैप नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो बेटा अल्फाबेट में भी मिल सकते हैं, मैं बताना चाह रहा था, हर टाइप के क्वेश्चन दिए, और नंबर में भी मिल सकते हैं। नंबर कैसे कि 1 100 512 729 ये लिखा हुआ है, इनमें से अलग छांटना है। तो बेटा देखो 1 का क्यूब होता है, 512 8 का क्यूब होता है, 729 9 का क्यूब होता है, लेकिन 100 किसी का क्यूब नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा, ये किसी का भी क्यूब नहीं। तो अलग छांट दिया आपने। तो ये हो गया व्रतम लघु। उसके बाद हो गया क्लासिफिकेशन, भिन्न को अलग करना। अब आते हैं अगले चैप्टर पे कि अगला चैप्टर हमारा कौन सा है। तो अब 2 चैप्टर का बेटा अगला चैप्टर आता है रैंकिंग, यानी कि क्रम व्यवस्था परीक्षण। वैसे इसका पूरा चैप्टर डलवा रखा है, फिर भी एक एक क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में भी करा रहा हूँ हर टाइप का, ताकि आप सिर्फ ये वीडियो भी देखो तो भी आपका काम चल जाए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता चल जाए और आप प्रैक्टिस कर सको। तो बेटा और खाली ये भी देख के जाओगे ना, तो लगभग आपका देखो जो मैंने पहले चैप्टर कराया व्रत एवं लघु क्लासिफिकेशन, इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज के 10 क्वेश्चन नोट करते चले जाओ। रोज सुबह 8 बजे मैं वीडियो डालता हूँ 10 क्वेश्चन की, वो कॉपी में नोट करते चले जाओ, उससे आपका काम चल जाएगा। बाकी रैंकिंग ये चैप्टर में आज जो इस वीडियो को बना रहा हूँ, ये वीडियो इसी मकसद से बना रहा हूँ कि आप ये भी वीडियो देख के जाओगे और इस तरह का क्वेश्चन ही आपको मिलेगा, इसके बाहर नहीं मिलेगा। आप ये भी देख लोगे अच्छे से वीडियो, तो आपका काम चल जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस चैप्टर में पहले बच्चे क्वेश्चन आपको इधर देखता रहेगा, मैं इधर आंसर कराता रहूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो बोला गया है कि लड़कियों की एक पंक्ति में M का किसी भी तरफ से गणना करने पर 11वां स्थान है। तो बताइए पंक्ति में कितनी छात्राएं हैं या छात्र हैं। तो भैया टोटल है, आपसे क्या बोला, M है, किसी भी तरफ से गणना करो, इधर से गिनो या इधर से गिनो, कौन सा है,
11वां है, आपसे पूछा टोटल कितना है, तो बेटा देखो यहाँ से यहाँ 11, यहाँ से यहाँ 11, 11 और 11 कितना हो गया 22। लेकिन आप एक चीज गौर करो, जब यहाँ से यहाँ 11 गिना तो भी m को गिना, जब यहाँ से यहाँ 11 गिना तो भी m को गिना, तो m को 2 बार गिन लिया तो 1 माइनस कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरा 21। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है, आपको दोनों को जोड़ देना है। क्लियर। अब जैसे इसी क्वेश्चन में मैं समझा देता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो और हमारे समझ में आ जाए कि अगर वो बोलता कि किसी पंक्ति में m का बाएं से 15वां स्थान है और दाएं से 11वां स्थान है तो कितने, तो हम क्या करते, दोनों को जोड़ते, 15 1 16 और 10 26, 1 माइनस कर देते, आंसर क्या हो जाता 25 मेरा आंसर हो जाता। तो ये भी एक तरीका है क्या, कि जब कभी भी आपसे क्या बोला जाए, आपसे सिर्फ ये बोला जाए कि एक तरफ से वैल्यू दे, दूसरी तरफ से वैल्यू दे, दोनों को जोड़ो और 1 माइनस कर दो, आपका आंसर आया था। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको भी जब आपने गिना तो इधर से 15 गिना तो भी इसे गिना, इधर से 11 गिना तो भी इसे गिना, तो एक पर्सन को 2 बार गिन रहे हो इसलिए हम माइनस कर देते हैं। क्लियर। आई होप आपकी समझ में आ गई होगी ये बात। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप देखोगे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए मैं आपको हर तरीके का क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं। अगले में बोला एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें राम का क्रम ऊपर से 14 नीचे से 28वां है। देखो भाई एक राम है, उसका क्रम ऊपर से 14 है और नीचे से 28वां है, लेकिन उनका जिन्होंने पास, ये पास वाले बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा पास की है, जिसमें 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए हैं, 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए हैं। आपको बताना कुल कितने छात्र हैं, तो बेटा अभी कराया है, जब दोनों तरफ से वैल्यू होती है क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। 28 4 32 10 42, -1 कर देंगे कितना हो जाएगा 41। -1 क्यों किया, क्योंकि आर को 2 बार गिन लिया। और अब एक बात बताओ, आपसे पूछा परीक्षा में कितने हैं, तो बेटा जो फेल हुए वो भी तो परीक्षा में होंगे, तो 41 ये रहे और 16 ये रहे, दोनों को जोड़ दो, 41 और 16 कितना हो गया 57, आपका आंसर हो गया 57। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला ये है कि किसी पंक्ति में 40 छात्रों की एक पंक्ति में ए का बाएं से 10वां स्थान है, दाएं से उसका स्थान बताओ। तो बेटा कुछ नहीं करते, जब भी एक तरफ से वैल्यू पता, देखो टोटल 40 है, 40 में से इधर वाले 10 हटा दोगे इधर वाले आ जाएंगे, लेकिन इन 10 को जब हटाओगे तो एक को भी हटा दोगे, 30 बचे और 1 31 आंसर हो जाएगा। इसके लिए मैं डायरेक्टली तरीका बताया है क्या, कि जब कभी भी आपको टोटल वैल्यू दे रखी हो और एक तरफ से वैल्यू दे रखी हो तो एक ज्यादा में से माइनस कर दो, तो 40 दे रखा है, 41 में से 10 माइनस कर दोगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा 31। तो क्या समझा रहा हूं, बस उतना ध्यान रखो, उतना समझा रहा हूं कि जब कभी भी आपको एक तरफ से वैल्यू दी हो, टोटल वैल्यू दी हो, तो जो भी वैल्यू दी है उसको एक ज्यादा में से माइनस कर दो। क्लियर। तो 41 में तो 10 गया 31, ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर समझा देता हूं कि 40 में से जब ये 10 हटाओगे तो इधर कितने बचेंगे 30, लेकिन आपने एक को भी हटा दिया, स्थान किसका पूछा, एक है, तो 30 है और एक है, 30 + 1 कितना हो गया 31। तो ये करने में टाइम लगता है, इसलिए डायरेक्टली बताया कि एक ज्यादा में से माइनस कर दो, काम चल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जाएगा, अगले क्वेश्चन में सपोज करो आपसे बोला गया कि एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान है, ए का आगे से 18वां स्थान है, बी का पीछे से 16वां स्थान है, ये लो जी, बी का पीछे से 16वां स्थान है, तथा सी का आगे से 25वां स्थान है। सी का आगे से कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है। आपसे पूछा गया तो ए और बी के बीच में कितने, और वो ए और बी के ठीक मध्य में, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति थे। अब देखो ए और बी के ठीक मध्य में, तो यहां तक 18 है, ये 25 हो गया, आपने कितना जोड़ा 7, यानी कि बीच में कितने होंगे 6, 18 से 24 और 1 सी 25, तभी तो 25 होगा। तो बेटा जितना हम जोड़ते हैं उससे एक कम बीच में होता है, तो 18 और 7 25 होते हैं, बीच में कितने हो गए 6। अब ये बिल्कुल बीच में है तो 6 इधर है, तो इधर भी कितने होंगे 6। आपसे पूछा पंक्ति में कितने हैं, तो सबको जोड़ दो, 18 ये है, 6 ये है, 1 ये और 6, तो 6 6 12 और 1 13 ये हो गए, और 16 ये दिख रहे हैं, सबको जोड़ दो बेटा, आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 6 3 9 9 और 8 17 का 7, हासिल लगा 1 3 और 1 4, आंसर हो जाएगा आपका 47। क्लियर हो गई बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, वैसे आपके इसमें अगर बात करूं तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी मैं आपको हर तरीके का क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कुछ भी आपसे छूटे ना। अगली बात क्या है, किसी पंक्ति में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला किसी पंक्ति में ए का ऊपर से 7वां स्थान है, ए का ऊपर से 7वां स्थान है, तथा बी का ऊपर से 15वां स्थान है, ये बी है, इसका ऊपर से 15वां स्थान है, तथा नीचे से 21वां स्थान है, तथा नीचे से 21वां स्थान है। आपसे पूछा है ए का नीचे से कौन सा स्थान होगा, तो देखो भाई ए का नीचे से निकालने के टोटल पता होना चाहिए। टोटल कैसे निकालोगे, बोले ये 15 ये 21, ऊपर से 15 नीचे से 21, अभी कराया है। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो 15 और 1 16 और 20 कितना हो गया 36, 1 माइनस कर दिया कितना हो गया 35। अब ऊपर से ए का कौन सा 7वां, नीचे से निकालना है तो एक ज्यादा में से माइनस करते हैं, तो 36 में से 7 माइनस कर दोगे, आंसर हो जाएगा आपका 29। खत्म हो गई बात। क्या कि ए का नीचे से निकालना था, पहले तो जो बोला था वो कर दिया। ए का नीचे से निकालने के लिए पहले आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 15 21 पहले टोटल निकालो,
21 और 15 कितना होता है 36, एक माइनस कितना हो गया 35, तो टोटल पंक्ति में कितने हो गए 35। एक का नीचे से निकालना है तो एक ज्यादा में से माइनस कर दो, 36 में 7 माइनस कर दिया, आंसर कितना हो गया आपका 29। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, वो कैसे करेंगे देखिए। रैंकिंग में अगला जो बच्चों, अगला आपसे क्या बोला, अगले क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसने डिफिकल्ट कर दिया। आपसे बोला कि 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वें स्थान पर है, जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर है। टोटल कितने हैं 40। रमेश बाएं से 18वें पे है, दिनेश दाएं से 16वें पर है। आपसे पूछा है इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो बेटा बीच में कैसे निकालोगे, बीच में आप निकालोगे 18 6 24 और 10 कितना हो गया 34। टोटल 40 है, 40 में से इधर वाला हटा दो, बीच में आ गए, तो बस 40 में से माइनस कर दो 18 प्लस 16, यानी कि 40 में से आपने 34 माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया आपका 6। तो इन दोनों के बीच में कितने हो गए 6, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों टोटल पता था, इधर वाली वैल्यू पता है, ये और ये हटा दो, बीच वाले आ जाएंगे, माइनस कर दिया, आंसर आ गया 6। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर है, जो बोले वो करते चले जाओ। तो रीता बाएं से 15वें स्थान पर है तथा मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। ये लो जी, मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच 4 लड़कियां हों तो पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं। बेटा कम से कम के लिए आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी और बिना फॉर्मूले के भी। अब डायरेक्टली अगर ज्यादा से ज्यादा बोलता तो सबको जोड़ देता, 15 4 19 और 18 है ना, सबको जोड़ देता, आंसर आ जाता। लेकिन उसने कम से कम पूछा है, तो जब भी कम से कम बोलता है पहले बिना फॉर्मूले के बताता हूं। तो क्या होता है कि ए का आर का जो है जो भी है ये 15वां है तो 15वां रहेगा, लेकिन यहां तक आ जाएगा, वो इसको पार कर जाएगा। एम का 18वां है, 18वां रहेगा लेकिन पार कर जाएगा, और बीच में कितने हैं 4, तो वो 4 ही रहेंगे। ये एक दूसरे को पार कर जाते हैं, कम से कम बोला है ना, तो पार कर जाओ। अब देखो दोनों को जोड़ दो, 15 और 18 कितना हो गया 33। लेकिन जब आपने यहां से यहां तक 15 गिना तो आपने एम को भी गिना, इन 4 को भी गिना, आर को भी गिना, यानी कि इन 6 के 6 लोगों को गिना। जब आप यहां से यहां तक है तो भी आर को गिना, तो भी 4 को गिना, तो भी एम को गिना, यानी कि जो 6 लोग हैं आर, ये 4 और ये एम, इन 6 को आपने 2 बार गिन लिया, जबकि है तो एक ही बार। तो आप जितना भी आया उसमें 6 माइनस कर दो, तो 33 में से 6 माइनस कर दिया, आपका आंसर कितना हो गया 27। ये आपका आंसर हो गया। ये तो हो गया बेटा आपका तरीका डायरेक्टली वाला। अब फॉर्मूला बता देता हूं, फॉर्मूला है राइट प्लस लेफ्ट माइनस मिडिल माइनस 2। तो राइट की वैल्यू 15, लेफ्ट की वैल्यू 18, माइनस बीच में 4 माइनस 2, 18 और 15 33 माइनस 6, आंसर आ गया 27। प्रोसीजर सेम ही है, लेकिन क्या है बस बात यह है कि आप लोगों को ना डायरेक्टली समझने में आफत आती है, फॉर्मूला याद करना अच्छा लगता है, तो फॉर्मूला याद कर लो, बना इससे ही है। क्लियर, दोनों चीजें मैंने बता दी। अगले टाइप के क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक मिनट बस, हाँ, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है। तो भाई मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है। फिर बोला तथा सोहन बाएं से 25वें स्थान पर है। सॉरी बेटा एक गलती हो गई, मोहन दाएं से 10वां है और सोहन बाएं से 25वां है। आपसे बोला जब मोहन और सोहन आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, ये लो जी, मोहन यहां आ गया, सोहन यहां आ गया, तो मोहन बाएं से 22वां हो जाता है दाएं से। तो पहले 10वें पे था, अब कौन से पे पहुंच गया 22वें पे। आपसे पूछा है बताइए कि सोहन की बाएं से कौन सी स्थिति होगी। अब बेटा इसमें के 3 क्वेश्चन बदल सकते, 3 क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें के, मैं तीनों बता देता हूं, तीनों क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछता है, मैं तीनों लिख दूंगा यहाँ पे साइड में, आपको देखेंगे कि मोहन का दाएं से तो दे दिया, क्लियर। अब सोहन का नया स्थान पूछ लेता है आपसे, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो यार, यहां से यहां तक जाने में आपने कितना जोड़ा 12, 12वां ये होगा ये इंसान, तो बीच में कितने होंगे 11। मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में क्या कि जितना आप जाते हो उससे एक कम होते हैं बीच में, है ना, 25 वाला क्वेश्चन जो किया था उसमें। तो यहां आपने देखा 10 से 22, तो 12वां तो ये है, तो बीच में कितने होंगे 11, तभी तो 10 11 21 और 1 22 वही होगा। तो बीच में कितना होता है, एक कम होता है। तो आपसे पूछ सकता है एम और एस के बीच में, मोहन और सोहन के बीच में कितने छात्र हैं, तो आपका आंसर क्या होगा 11, पहला आंसर। दूसरा वो आपसे पूछ सकता है सोहन का नया स्थान बताओ। तो बेटा यहां से यहां तक 12 जोड़ा, तो यहां से यहां तक भी कितना जोड़ोगे 12 जोड़ दोगे, तो 25 में 12 जोड़ दोगे, 25 प्लस 12, आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 37। ये हो जाएगा सोहन का दाएं से नया स्थान। और तीसरा क्वेश्चन बेटा, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, कुल छात्र के लिए सबको जोड़ दो। तो बेटा 25 ये हैं, बीच में 11 आए हैं और 10 ये हैं, सबको जोड़ दो, 5 और 1 6, 2 और 2 4, आंसर हो गया आपका 46। सिंपल सा अच्छा सा और बच्चों वाला क्वेश्चन। क्लियर, आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। अब 3 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन इसी में का लास्ट क्वेश्चन, एक खिसकाने वाला क्वेश्चन रह गया है, वो मैं आपको और समझा देता हूं और आपका काम क्लियर हो जाएगा, आपकी समझ में सब आ जाएगा। रैंकिंग के इतने ही क्वेश्चन आपके आते हैं जो मैंने आपको करा दिए।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में बच्चों आपसे बोला गया है 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका। तो आप देखो टोटल एक पंक्ति है जिसमें 17 लोग हैं, रवि को कहीं भी मान लो। आपसे बोला जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका, तो बायां मतलब इधर, तो 1 2 3 कितने स्थान खिसका? 3 स्थान बाईं ओर खिसका, तो वह बाएं सिरे से छठा हो गया। यानी तो बाएं से कौन सा हो गया? छठा। जब वो 3 स्थान बाईं ओर खिसका तो छठा हो गया। यानी कि पहले कौन से पे था? तो 7 8 9। पहले वो कौन से नंबर पे था बेटा? बाएं से 9वें नंबर पे था। क्लियर? एक मिनट बस जरा ये आवाज आपको डिस्टर्ब ना करे, मैं साइलेंट कर देता हूँ। हाँ, तो जब बाईं ओर 3 स्थान खिसका तो छठा हो गया। यानी कि पहले कौन से नंबर पे था? तो 7 8 9 नंबर पे था, बाएं से पहले था 9वें नंबर पे। आपसे पूछा है पंक्ति के दाएं सिरे से, पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? मतलब क्या है? फिर समझ लो, 17 व्यक्तियों की एक पंक्तियों में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं पे छठा हो गया। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति, मतलब ये वाली स्थिति बतानी कहां से? दाएं से। तो बेटे टोटल कितने हैं? 17। आपको पता है एक तरफ से वैल्यू पता है, दूसरी तरफ से निकालें। तो मैंने क्या बताया था? एक ज्यादा में से माइनस कर दो, तो 17 है तो 18 में से 9 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 9। ये हो गए खिसकाने वाले क्वेश्चन। क्लियर? रैंकिंग के इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन खत्म करने से पहले आपको मैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी यहां करा देता हूं। वैसे तो आपके में नहीं आने, लेकिन फिर भी करा देता हूं। कैसे करने हैं वो आप समझो कि कभी भी क्वेश्चन, सपोज करो क्वेश्चन आपको साइड में दिखना शुरू हो गया होगा, ठीक है? ऑर्डर भी करा रहा हूं साथ साथ। क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 6 मित्र हैं ABCDEF, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं। अब देखो, जब कभी भी वृत्त के क्वेश्चन के काम चले, जितने भी लोग वो बोले, पहला काम है बैठा दो। 6 लोग बोला है तो 1 2 3 4 5 6 बैठा पहले क्यों रहे? क्योंकि अगर आप पहले नहीं बैठाओगे तो 1 2 3 4 5 6 ये बन गए 6। अब मैं पूछूं इसके सामने कौन है तो पता ही नहीं, तो इसलिए पहले क्या करते हैं हम लोग? बैठा देते हैं। सबका मुंह अंदर की ओर है, बात खत्म हो गई, करना शुरू करते हैं। पहले बोला आपसे ED के बाईं ओर है, तो बेटा शुरू करते हैं इस पॉइंट से, नीचे से। E कहाँ है? D के बाईं ओर है, तो ED के बाईं ओर है, मैंने बना दिया। आगे बोला C A और B के बीच में बैठा है। अब बेटा C A और B के बीच में कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, उस लाइन को छोड़ दो, आगे बढ़ो। F E और A के बीच में बैठा है। अब F E और A के बीच में, तो E यहाँ है तो A यहाँ हो जाएगा और F हो जाएगा यहाँ पे। F E और A के बीच में, और जो लाइन छोड़ दी थी उस पर आ जाओ कि C A और B के बीच में, तो C आ गया यहाँ पे और B आ गया यहाँ पे, सारे के सारे सेट हो गए। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? पहला क्वेश्चन पूछा C के बाईं ओर कौन है, तो C नीचे देख रहा है तो इधर दायां होगा, इधर बायां होगा। C के बाईं ओर कौन हो जाएगा? B। आंसर क्या हो गया? B। दूसरा क्वेश्चन पूछा B के बाईं ओर कौन है, तो B ये देख रहा है, B के बाईं ओर कौन हो जाएगा? D। आंसर क्या हो जाएगा? D। क्लियर? ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन एक डायरेक्शन का, सॉरी क्या कहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का। अब एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं मैं चकोर वाला, कि आपको अगर बात करते हैं हम लोग रेखा की, कि रेखा वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं आपके में, रेखा है यही आएगा, तो वो भी करा देता हूं। देखिए क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, बस सॉल्व कराना है। आपसे बोला ABCDEF उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो बेटा आपको समझना ये है कि कभी भी रेखा बना लेते हैं बच्चे, रेखा क्वेश्चन होते हैं, रेखा नहीं बनानी है, आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। बैठे होंगे, बैठे रहने दो, बस स्टार्ट करो। कैसे? D F और B के बीच में, तो बेटा D F और B के बीच में तो मैंने बना लिया, लेकिन दो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो D F और B के बीच में तो F इधर B इधर, या B इधर F इधर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आपने बना लिया। आगे क्या बोला है? आगे आपसे बोला है E B के दाएं चौथे स्थान पर है। अब देखो E अगर B के दाएं चौथे स्थान पर, अगर मैंने इसे माना तो 1 2 3 4 यहां आएगा E, लेकिन टोटल लोग कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए, जबकि पंक्ति में लोग कितने बोले उसने पहले ही बोल दिया है कि ABCDEF, यानी टोटल 6 लोग हैं, तो ये वाला डायग्राम गलत हो गया। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग करना है। E 4 स्थान दाईं ओर है, तो 1 2 3 4 ये कौन आ गया? E आ गया। क्लियर? आगे बढ़ो। आगे बोला C और A के बीच में 3 व्यक्ति हैं। चलो भाई कहाँ आएगा? अब सिंपल सी बात है, C और A के बीच में 3 व्यक्ति तो इधर ही कहीं होंगे, दोनों इधर है, क्योंकि और तो कहीं बना नहीं सकते, लेकिन कहाँ ये नहीं पता। अब बोला है F D और C के बीच में, तो F जो है D और C के बीच में, तो यहाँ कौन आ गया? C। और C और A के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो A कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। C और A के बीच में 3 व्यक्ति। डायग्राम बनके तैयार, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। जो पूछा है बता दो। आपसे पूछा है C दाएं से किस स्थान पर बैठा है, तो C दाएं से कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, दूसरा। क्लियर हो गई बात? दूसरा पूछा है D और C के मध्य कौन है, तो D और C के मध्य कौन है? F। आंसर क्या हो गया? F। और तीसरा पूछा है आपसे सबसे दाएं कौन बैठा है, सबसे दाएं कौन बैठा है? E। आंसर क्या हो गया? E। तीनों में से तीनों क्वेश्चन हो गए। क्लियर? अब ये क्वेश्चन भी, ये चैप्टर भी बेटा हमारा कंप्लीट हुआ रैंकिंग वाला। इसके बाद हम करते हैं ब्लड रिलेशन के। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो बेटा ब्लड रिलेशन में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। 3 तरह के कौन से? एक नॉर्मल क्वेश्चन कि A B के पिता है, B C का दाता है। ब्लड रिलेशन का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, वैसे तो लिंक में आप देख लोगे अच्छे से तो आपकी समझ में आ जाएगा। पीटी की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। बाकी यहाँ मैं तीनों टाइप के एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, 3 टाइप होते हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या बोला है?
पहला क्वेश्चन में आपसे बोला एक स्त्री का परिचय कराते हुए पुरुष ने कहा, इशारों वाले क्वेश्चन सबसे भारी लगते हैं, वो सबसे पहले करा रहा हूँ। क्वेश्चन साइड में दिखता रहेगा आपको, मैं आंसर सॉल्व करा रहा हूँ कि एक स्त्री का परिचय कराते हुए पुरुष ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। भैया पुरुष कह रहा है, किसका परिचय करा रहा है? एक स्त्री का। और स्त्री का परिचय कराते हुए, फीमेल का परिचय कराते हुए क्या कह रहा है कि इसके पिता, इसके जो पिता हैं, फादर हैं, वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब भाई मेरे पिता का इकलौता पुत्र यानी कि मैं खुद हो गया, क्योंकि वो व्यक्ति है। तो इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी कि वो ये खुद हो गया। अगर ये खुद हो गया तो आपसे पूछा है बताइए वह स्त्री उस पुरुष की कौन है, तो ये स्त्री उस पुरुष की कौन हो गई? बोले बेटी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बेटी। क्वेश्चन को ना, इशारों वाले क्वेश्चन जब भी हो तो क्वेश्चन करना अपने आप पे मान के करना कि भाई मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, एक स्त्री का परिचय, तो ये मारकर वो लड़की हो गई और मैं इसके तरफ देख के बोल रहा हूँ कि इसके जो पिता हैं वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो बेटा मेरे पिता का इकलौता पुत्र तो मैं ही हो गया, और वो कौन है? इसके पिता है। तो मैं कौन हो गया? इसका पिता। तो ये मेरा कौन हो गया? बेटा। तो आंसर क्या हो गया? बेटा। लड़की है तो बेटी। क्लियर? मार करो जो मान रहे हो आप, तो ऐसे मान के करो, आपका आंसर बहुत जल्दी हो जाएगा। इससे पहले कि तुम्हारी समझ में ना आए तो मैं एक क्वेश्चन इसमें का और करा देता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छे से आए। क्वेश्चन दूसरा ये रहा, आपसे बोला एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, क्या कहा मधु ने? मधु ने बोला उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। भाई मधु कह रही है एक लड़के की और तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कि उसकी बहन, तो आपने इसकी बहन बनाई, उस लड़के की बहन, उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। अब भाई मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री मधु खुद नहीं हो जाएगी? समझ रहे हो आप मेरी बात? मधु क्या कह रही है कि इसकी बहन मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता की इकलौती पुत्री मतलब वो खुद। तो ये हो गई मधु, ये होगा इसके पापा। मधु ने बोला इसकी बहन मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। अगर एक ही बेटी है तो वो खुद मधु हो गई। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है बताइए कि मधु के पिताजी से, मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है? तो मधु के पिताजी का लड़का कौन है? बोले बेटा। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बेटा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत चैप्टर देखो पूरा करा रखा है, तो यहाँ इस वीडियो को लंबी नहीं करूंगा। आप चैनल में जाओ, ब्लड रिलेशन का चैप्टर मेरा उठाओ, वो देखो वीडियो, आपकी समझ में अच्छे से आएगा। उसमें क्या रूल है, कैसे मैं कर रहा हूँ, सब समझ में आएगा। क्लियर? यहाँ सिर्फ क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो समझाना चाह रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन ये रहा बेटा, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इसमें का भी। आपसे बोला यदि बी की माता ए हो, तो भैया बी की माता, माता बड़ी होती है ऊपर आएंगे, बी की माता ए हो, ए का बेटा सी हो, तो ए का बेटा है सी, तो ए का बेटा सी हो। फिर बोला है ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, कहाँ आएगा नहीं पता, छोड़ दो। फिर बोला है बी की बेटी ई है, तो भाई बी की बेटी ई है, ये आ गई। और क्या छूट गया? ई का भाई डी है, तो ई का भाई डी है, ये आ गया। आपसे पूछा है डी की दादी कौन है, तो भाई तिमंजले पे एक ही दिख रही, दादी आती है ऊपर, तो तिमंजले पे एक ही है, कौन? ए। आंसर क्या हो गया? ए। आपको ऑप्शन क्या दिए थे? आपको ऑप्शन दिए थे ए बी सी डी। कुछ लोगों को दादी और नानी में कंफ्यूजन होगा, इसलिए क्लियर कर देता हूँ। तो आपसे बोला डी की दादी कौन है, तो डी खुद तो हो नहीं सकती, सी ऊपर वाली लाइन में, तो ये भी पापा के भाई चाचा, और मम्मी मानोगे तो मम्मी का मामा, तो सी भी नहीं हो सकता। उसके बाद बचा ए और बी। अब बी तो पापा या मम्मी है, आपसे पूछा दादी, तो बी भी नहीं हो सकता। क्या बचा? ए। आंसर क्या हो गया? ए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग कर देंगे। क्लियर? क्योंकि ये दादी भी हो सकती है, नानी में भी, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन से निपटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और, जो आपके प्लस माइनस वाले क्वेश्चन आते हैं वो और समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई समय, कोई संतुष्टि, कोई दिक्कत परेशानी ना रहे। क्लियर? तो क्वेश्चन आपको साइड में दिखता रहेगा, मैं कराता रहूंगा। तो एक आखिरी क्वेश्चन रिलेशन का। बाकी बच्चों एक बार प्लीज मेरे कहने से आप लोग एक बार वीडियो देख लेना ब्लड रिलेशन की, हर चैप्टर की वीडियो मैंने डाल रखी है। पीटी के बस बैच, पीटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप बस उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, आपको हर वीडियो का, हर चैप्टर का वीडियो मिल जाए। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपको। आपसे क्या बोला गया? आपसे बोला गया है P प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ क्या है? P प्लस आर माइनस क्यू। तो बेटा मैंने बता रखा है कि आपको जो सिंबल चेंज हो रहे हैं, देखो P Q इधर A B है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जो रिलेशन चेंज हो रहा है, प्लस का मतलब पुत्र, माइनस का मतलब पत्नी, रिलेशन चेंज सिंबल की वजह से हो रहा है, तो आपको सिर्फ सिंबल से मतलब है। तो आपने सिंबल देखा प्लस, प्लस का मतलब क्या था? पुत्र, A B का पुत्र, तो यहाँ क्या हो जाएगा? P R का पुत्र है, तो P अगर R का पुत्र है तो P आ गया नीचे, R हो गया ऊपर। अगला सिंबल क्या है? माइनस। माइनस का मतलब चेक करो, माइनस का मतलब क्या है? पत्नी, यानी कि आर क्यू की पत्नी है, तो बेटा आर पत्नी है तो क्यू हो गया पति। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है पी का क्यू से क्या संबंध है? पी का क्यू से, तो पी क्यू का कौन है? बोले क्यू की पत्नी का बेटा। पत्नी का बेटा कौन होता है? बेटा। आपका आंसर क्या हो गया बच्चों? बेटा। क्लियर हो गई बात? अब इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है बच्चों? दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है वो भी समझा देता हूँ। क्लियर? दूसरे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, और वो ये है कि सामने मैं आपको साइड में क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको साइड में, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है। क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है। मैं आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है एस टी की भतीजी है, एस टी की भतीजी है,
ये आपको प्रूफ करना है। और समीकरण दिए हैं 4। पहला दिया है t गुणा m प्लस s माइनस के, दूसरा ऑप्शन दिया है t गुणा s प्लस m माइनस के, तीसरा दिया है आपको बच्चा, एक मिनट बस, k माइनस s गुणा m प्लस t गुणा m प्लस t, और चौथा दिया है बच्चों आपको t प्लस m गुणा s माइनस के। ये आपको 4 ऑप्शन दिए। आपको बनाना है s t की भतीजी है। अब बेटा s को t की भतीजी बनाए तो ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखाया, तो आपको कैसे करते हैं। s ऐसा नहीं है कि उठाया और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, पहले एलिमिनेट करो। कैसे, s t की भतीजी है तो s कौन होनी चाहिए, लड़की। आप चेक करो लड़की कौन से ऑप्शन में देखा है, तो s पे पहुंचो, s के बाद क्या रहा है माइनस। अब माइनस का मतलब चेक करो, माइनस का मतलब क्या है, बहन, तो बोले हाँ ये तो हो सकता है, यहाँ प्लस है, ठीक है। अब यहाँ ये तो हो सकता है, भी रोक दिया। यहाँ इसके बाद क्या रहा है प्लस, प्लस का मतलब क्या है बेटा, प्लस का मतलब होता है पिता। अगर प्लस का मतलब पिता होता है, सॉरी ये माइनस है, ये भी माइनस है, चलो छोड़ देते हैं। प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है बेटा, तो प्लस का मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे प्लस का मतलब क्या लिखा हुआ है, भाई। अगर एस भाई है तो क्या भतीजी हो सकता है, तो बोले भाई कभी भतीजी नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन कट गया। तीसरा, एस के बाद गुणा, गुणा का मतलब क्या होता है, बोले गुणा का मतलब होता है पिता, तो अगर एस पिता है तो क्या पिता भतीजी हो सकते हैं, बोले नहीं, ये ऑप्शन भी कट गया। अब बचा ये और ये, इन दोनों में से कोई एक मेरा आंसर है। एस को क्या बनाना है, टी की भतीजी, कोई एक सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आप, आपसे बोला टी प्लस एम, प्लस का मतलब क्या होता है, बोले सर प्लस का मतलब होता है भाई, तो टी जो है एम का भाई है, आपने बना दिया। आगे बढ़े, एम गुणा एस, गुणा का मतलब क्या है, बोले गुणा का मतलब है पिता, यानी कि एम जो है एस का पिता है, और एस माइनस के, माइनस का मतलब बहन, एस जो है के की बहन है। तो आपने देखा आपको क्या बनाना था, बोले एस टी की भतीजी, भतीजी कौन होती है, भाई की बेटी, भाई की बेटी बनाना था, भाई की बेटी आ गई, ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया। ये वाला बिल्कुल गलत हो गया। ये हो गए आपके रिलेशन के क्वेश्चन, जल्दी से आपकी समझ में आई होप आ गए होंगे। कोई दिक्कत हो बेटा मुझे कमेंट करके बताओ, बाकी चैप्टर पढ़े हुए हैं एक बार वीडियो देख लेना। देखो ये मैं स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको चैप्टर करा चुका हूँ, अब मैं सिर्फ आपको ओवरऑल प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये बता रहा हूँ। बाकी 10 डेली के 10 क्वेश्चन डाल रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो जल्दी जल्दी स्पीड में करा रहा हूँ, एक ही वीडियो में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको ये पता चल जाए, क्लियर। ये सिर्फ ओवर व्यू दे रहा हूँ आपको पूरे पेपर का, क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले चैप्टर पे आते हैं। तो बेटा अब मैं इसमें ना क्लॉक, कैलेंडर और कोडिंग डिकोडिंग नहीं कराने वाला हूँ। इस पूरे उसमें क्वेश्चन आते हैं, बट क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, अगर क्लॉक कैलेंडर कराने बैठा तो 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, वो भी क्लियर नहीं होगी। तो इतना बता देता हूँ, क्लॉक कैलेंडर की जो वीडियोज़ हैं पूरी, वो मैं आपको या तो इसमें मर्ज कर दूंगा, या आपके प्लेलिस्ट में आप देखो आपकी डली हुई है, तो पूरे पूरे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। बाकी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन अगर कराने बैठा तो हर क्वेश्चन का अलग अलग मेथड है, एक एक क्वेश्चन का एक एक टाइप है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि मैं आपको पूरे से अलग से नहीं करा रहा हूँ, इसमें नहीं करा रहा हूँ। इसमें आपको चैप्टर जो आप कराने वाला हूँ वो कारण एवं प्रभाव और बचाए, जो मैंने अभी आपको नहीं कराया है, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, वो और बता देता हूँ। बाकी क्वेश्चन की हर वीडियो आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल है वीडियो की। बाकी आपको अलग से अगर प्लेलिस्ट वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसी में आगे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, हर चैप्टर की वीडियो इसी में मर्ज कर दूंगा, तो आप बस देख लेना आगे, तो इसी में आपको हर चैप्टर मिल जाएगा, क्लॉक भी, कैलेंडर भी, ब्लड रिलेशन भी, जो मैंने आपके क्वेश्चन कराए वो भी सारे इसी वीडियो में मिल जाएंगे आगे, क्लियर। यहाँ तक तो वीडियो वो चल रही है जो आपके काम की है, इसके आगे वो चैप्टर्स हैं जो पुराने चैप्टर्स हैं, वही मैं इसमें आपको आगे अच्छी तरीके से करा दूंगा, और ताकि आपको इसी वीडियो में हर चैप्टर मिल जाए। तो अब बात करते हैं बच्चों, क्या अब बात करते हैं हम लोग कारण एवं प्रभाव की। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन आपको साइड में दिखते रहेंगे और मैं आपको समझाता रहूँ, इसमें सिर्फ एक्सप्लेन करना है, कुछ नहीं करना। मैं बिल्कुल साइड में खड़ा हूँ ताकि आपको ये साइड में पूरा पूरा दिखता रहे बोर्ड पे। तो पहला क्वेश्चन, इसके 4 ऑप्शन मिलते हैं कि भाई पहला कारण है, सब कुछ लिखा हुआ आपको दिख रहा है कि पहला कारण है दूसरा प्रभाव है, या फिर पहला दूसरा कारण है पहला प्रभाव है, या दोनों स्वतंत्र कारण है या दोनों स्वतंत्र प्रभाव है। कैसे करना होता है वो समझो। आपको बेटा एक चीज देगा, कथन लिख के देगा, आपको ढूंढना है कि कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव है, या दोनों कारण है दोनों प्रभाव है, आपको छांटना होगा। तो इसमें समझने की चीज ज्यादा है, कोई रूल नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन आपको दिख रहा है लिखा हुआ कि मुंबई के उपनगरीय क्षेत्रों में ट्रेन सेवाएं 4 घंटे के लिए अस्त व्यस्त थी। ये आपका कथन ए हो गया। कथन बी क्या लिखा हुआ है, कथन बी लिखा हुआ है मुंबई के उपनगरीय क्षेत्रों में 2 स्टेशनों के मध्य की पटरियां टूट गई थी। अब बेटा इनमें से छांटना है कि कौन सा कथन है और कौन सा आपका प्रभाव, कौन सा कारण है कौन सा प्रभाव है। तो बच्चों खुद बताओ, क्या अस्त व्यस्त समय होने की वजह से पटरियां टूटेंगी, या पटरियां टूटने की वजह से जो आपका परिवहन है वो अस्त व्यस्त होगा। तो बोले सिंपल सी बात है सर, परिवहन आपके जब पटरियां टूट जाएंगी तो ट्रेन का क्या होगा, अस्त व्यस्त रहेंगे, ट्रेन के आने जाने की कैपेसिटी की। पटरियां टूटी हुई है तो रोक देंगे कि अभी मत आओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहला वाला जो है वो है कारण और दूसरा वाला क्या है, प्रभाव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि कथन ए जो है वो, सॉरी,
कथन बी जो है वो कारण है, कथन ए जो है वो प्रभाव है। क्यों लिखा गया था मुंबई के उपनगरीय क्षेत्रों में 2 स्टेशनों के मध्य की पटरियां टूट गई, बी में। तो बी हो गया कारण, क्योंकि पटरियां टूट गई इसलिए ट्रेनें क्या रही, अस्त व्यस्त रही। तो दूसरा वाला कारण है और पहला वाला क्या है, उसका प्रभाव है। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में बोला बच्चों, आपसे बोला एक ट्रक कल दिन में सड़क के मध्य में पलट गया। कथन ये हो गया, एक ट्रक दिन में सड़क के मध्य में पलट गया। और दूसरा था पुलिस ने आज आधे दिन के लिए उस संपूर्ण क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। अब एक बात बताओ बेटा, घेराबंदी कर दी इसलिए ट्रक पलट गया या ट्रक पलट गया इसलिए घेराबंदी कर दी? तो आप बोलोगे सर ट्रक पलट गया इसलिए पुलिस आई, जब पुलिस को पता चला उसने क्या कर दी, घेराबंदी कर दी। तो क्या हुआ, पहला वाला क्या हो गया, कारण, और दूसरा वाला क्या हो गया, प्रभाव। क्यों, बोले भाई ट्रक पलट गया ये कारण हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से पुलिस है, पुलिस ने वहां क्या कर दी, घेराबंदी कर दी। तो पहला कथन क्या हो गया इसका, कारण, और दूसरा वाला क्या हो गया, प्रभाव। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन करा रहा हूं, बस ज्यादा नहीं करा रहा, हर टाइप का एक एक आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला लक्ष्मी नगर में कई लोगों को डेंगू से पीड़ित होने की खबर है। लक्ष्मी नगर में कई लोगों के डेंगू से पीड़ित होने की खबर है। बच्चा बेटे कारण है क्या, बोलने से ये तो प्रभाव लग रहा है सुनने में, सिंपल सी बात है। बोले डेंगू से पीड़ित होने की खबर, तो कोई कारण होगा इसके वजह से वो डेंगू से पीड़ित होगा, जो भी होगा। फिलहाल ये कारण तो नहीं लग रहा। अब मैं दूसरे पे आता हूँ। दूसरा लिखा हुआ है, क्षेत्र में निजी चिकित्सकों ने कुछ दिनों हेतु अपने क्लिनिक बंद करने का निर्णय लिया। अब एक बात बताओ, अगर डेंगू से लोग बीमार होंगे तो लोग अपना क्लिनिक खोलेंगे या बंद करेंगे? बोले सर खोलेंगे, बंद तो नहीं करेंगे ना। तो ये भी क्या हुआ, ये भी कोई कारण नहीं हुआ या प्रभाव नहीं हुआ। तो आपने देखा ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों प्रभाव है। बोले डेंगू से लोग बीमार हो गए तो हो सकता है भाई वहां दवाई नहीं डाली गई हो मच्छरों की, वहां गंदगी ज्यादा हो, सरकार ने सुनी ना हो, कुछ भी कारण हो सकता है इसकी वजह से डेंगू हो गया, तो आप कुछ नहीं कह सकते। तो पहला वाला क्या है, प्रभाव है, लेकिन कारण क्या है आपका उसका नहीं पता। दूसरा, लोगों ने, चिकित्सकों ने अपना क्लिनिक बंद कर दिए। अब भाई उन्होंने क्लिनिक बंद कर दिया, जरूरी उसका कारण ये कोई होगा कि डेंगू हो गया, उसका कारण होगा कुछ कि भाई सरकार ने मांगे नहीं मांगी या टैक्स ज्यादा कर दिया, कुछ भी हो सकता है कारण। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। अब बच्चों आपको एक चीज समझा देता हूं, कारण एवं प्रभाव में ये 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप प्रोवाइड करा दो, नंबर मैंने लिख दिया, आपको सब कुछ बता दिया है। पूरी पीडीएफ आपको, जिसमें हर चैप्टर के पीडीएफ मिल जाएगी, हर चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। पीईटी की पूरी गाइड में से रीजनिंग की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब आगे आप वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करिए, कोई डाउट हो तो मुझे सेंड करिएगा। मैं चलता हूं, बाय बाय, टाटा।